तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और उसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद लिखते जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत अथवा वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और इसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद लिखते जाएंगे। चलो चलते हैं। तो देयर वाज अ प्राउड टिक ट्री इन द फॉरेस्ट। मतलब वह देयर है ना, तो वो एक मीनिंग होता है। वास का मतलब होता है था। एक प्राउड, प्राउड यानी गर्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे गौरवशाली, मतलब गौरवशाली गर्व एक ही होता है। टिक ट्री इन द फॉरेस्ट, टिक का मतलब होता है सागौन का पेड़। ट्री का मतलब पेड़, किसमें? इन द जंगल में, जंगल में। एक गौरवशाली सागौन का पेड़ जंगल में था। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह था। टॉल का मतलब ऊंचा है, ऊंचा लंबा, लंबा एंड और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली। देयर वॉज अ स्मॉल हब नेक्स्ट टू द ट्री। थी एक, थी था एक क्या है, था थी एक छोटी हब, हब या आर साइलेंट है। तो हब का मतलब होता है जड़ी। नेक्स्ट टू द जंगल, नेक्स्ट यानी बगल में, नेक्स्ट टू द ट्री, सॉरी बगल में, किसके? ट्री के पेड़ के बगल में एक जड़ी थी। द टिक ट्री सेड, द टिक ट्री सेड मतलब सागौन के पेड़, सेड लिखा है तो यहाँ कहा, कहा आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, मैं हूँ बहुत, हैंडसम यानी सुंदर, मैं हूँ बहुत सुंदर और मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। नो, नो वन कैन डिफीट मी, नो यानी नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं सकता। डिफीट यानी हराना, हरा, हराना, हरा, कोई नहीं सकता हरा मुझे, मतलब कोई मुझे हरा नहीं सकता। हियरिंग दिस द हब रिप्लाइड, सुनकर इसे, द हब जड़ी ने जवाब दिया। रिप्लाई दे मतलब दिया, जवाब देना, जवाब दिया। डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त। टू मच प्राइड इज़ हार्मफुल, मतलब ज़्यादा, बहुत, टू का मतलब होता है बहुत, मच यानी अधिक, बहुत अधिक, प्राइड यानी होता है गर्व या घमंड, नहीं घमंड सॉरी, बहुत अधिक घमंड है खतरनाक यानी हानिकारक। उसने क्या बोला? इसने बोला है, जड़ी ने उसको बोला कि प्रिय दोस्त, बहुत अधिक घमंड हानिकारक है। यहाँ इवन, या इवन का मतलब कभी होता है, यहाँ से होता है यहाँ तक भी होता है, यहाँ तक। स्ट्रांग विल फॉल ऑन डे, स्ट्रांग मतलब मजबूत भी, मजबूत भी फाल, फाल यानी गिरना होता है, उसके आगे भी लगाए तो उसके मतलब गिरेगा, मजबूत भी गिरेगा। एक वन डे मतलब एक दिन। द टिक ट्री इग्नोर द हब्स वर्ब, सागौन के, सागौन ने इग्नोर यानी नज़रअंदाज, किसके वर्ड्स को, मतलब शब्दों को, जड़ी के, इसे यस लगाया तो के, का की के, जड़ी के शब्दों को किसने नज़रअंदाज किया? सागौन के पेड़ ने। सो ही कंटिन्यू टू प्राइज हिमसेल्फ, वह कंटिन्यू मतलब करता रहा, करता रहा प्रशंसा, प्राइस, प्राइस ने प्रशंसा इसके खुद की। अ स्ट्रांग वाइंड ब्लू, एक शक्तिशाली हवा बही, ब्लू यानी उड़ी या उड़ी, चली, अपने चली। द टिक स्टूड फियरली, इसका मतलब होता है सागौन खड़ा रहा, फिरमली यानी मजबूती से। इवन यानी कभी, when यानी जब, जब कभी। इट रेन
वर्षा होती थी, वर्षा होती थी। द टीक, सागौन खड़ा रहता था। स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, मजबूती से। स्प्रेडिंग यानी फैलाकर, फैलाकर। इट्स यानी उसकी, इसको इधर कर देता। लीव्स, लीव्स यानी पत्तियों को। जब कभी भी हवा चलती थी, वर्षा होती थी, तो टिक टिक खड़े होता था अपनी पत्तियों को फैलाकर। ड्यूरिंग दिस टाइम, दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, इन समय के दौरान। द हब बो ब्लो, हब यानी जड़ी, इन समय के दौरान जड़ी झुकती थी। ब्लो यानी नीचे। द टिक मेड फन ऑफ द, सागौन, मेड यानी मेडन बनाना होता है, लेकिन फन, तो सागौन उड़ाता था मजाक का। और मैंने का, किसका? हब यानी जड़ी का। हमेशा जब हवा, तो सागौन जड़ी का मजाक उड़ाता था। एक दिन, वन डे, एक दिन। देयर वॉज स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज अ स्टॉर्म, था एक। स्टॉर्म यानी होता है तूफान। तूफान किस में? इन यानी में, जंगल में। एक दिन जंगल में तूफान था। द हब बोलो, जड़ी झुकी थी। वो यानी पहले भी वही सेंटेंस था, झुकी थी नीचे। एज यूजुअल मतलब एज यूजुअल हमेशा, हमेशा की तरह। द टिक डिड नॉट वांट टू बो, द सागौन डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहता था। बो यानी झुकना। इसका मतलब है हब जो अपनी जड़ी थी वो नीचे झुक गई, लेकिन सागौन नीचे झुकना नहीं चाहता था। द स्टॉर्म, तूफान। केप ग्रोविंग स्ट्रोंगर मतलब बढ़ता रहा, मतलब जो स्ट्रांग है, जो हमेशा की तरह बढ़ता रहा। लॉन्गर, ग्रोविंग स्ट्रोंगर मजबूती से बढ़ता रहा। द टिक, द टिक, सागौन। कुड नॉट लॉन्गर बियर इट, सका नहीं। लॉन्गर यानी अब, या लंबे समय से। अब बियर का मतलब होता है भालू, लेकिन यहाँ सहना। ईट यानी इसे, किसे? तूफान को। जो सागौन का पेड़ था वो अब तूफान को नहीं सह सका। उसने महसूस किया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। ही से उसका, उसके। स्ट्रेंथ गिविंग वे, ही यानी स्ट्रेंथ गिविंग वे। वे यानी रास्ता होता है या जवाब। स्ट्रेंथ यानी ताकत, गिविंग यानी दे रही है। वे यानी रास्ता होता है, लेकिन यहाँ जवाब है। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत अब जवाब दे रही है। ही ट्राइड, उसने प्रयत्न किया। बेस्ट ऑफ द स्टैंड अपराइट, कि बेस्ट यानी उसने प्रयत्न किया कि सर्वोत्तम स्टैंड, खड़ा हो सके। अपराइट का मतलब होता है सीधा। लेकिन इन द एंड, अंत में। ही फेल डाउन, वह गिरा नीचे। दैट वॉज द एंड ऑफ प्राउड ट्री, यह, दैट एंड यह था अंत इसका। द प्राउड ट्री मतलब घमंडी का, ओपन का, घमंडी पेड़ का। जब एवरीथिंग सब कुछ था, इसलिए मैंने शांत, का मैंने शांत। दोबारा। द हब स्टूड स्टैंड, जड़ी खड़ी हुई। स्टैंड यानी सीधी। ही लुकेड अराउंड, उसने देखा। लुकेड यानी देखा, लुक होता है देखना, लुकेड यानी देखा। अराउंड यानी चारों तरफ। ही सॉ, उसने देखा। सेकेंड फॉर्म में, उसने देखा। डेट यानी की। प्राउड टिक, घमंडी पेड़। हेड फालेन, हे पास्ट
परफेक्ट टेंस का है तो इसे लिखेंगे घमंडी पेड़, हेड यानी चुका है, चुका था, फालेन यानी गिर, थर्ड फॉर्म लगी या फाल की। तो शिक्षा, मोरल यानी शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है? घमंडी, घमंड, गोस चलता है, बिफोर एंड पहले, किसके? गिरने के। ये हमें शिक्षा मिलती है कि जो घमंड गिरने के पहले चलता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।